हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। चलिए, वादे के मुताबिक मैंने बोला था ना आप लोगों से हर दिन एक टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मेरा वादा है इस एक वीडियो के साथ आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे हम। आइए देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे करेंगे। इसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, इसके फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज हैं, नाम है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज है बस आप उन्हें याद कर लीजिए। फिर उनका अगर वो याद हो गया आपको तो उनका यूज आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आइडेंटिटीज को ही लिखता हूँ। देखिए, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं। 3 आइडेंटिटीज से सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स खत्म। आइए देखिए, पहली आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, अब इससे हम 2 आइडेंटिटीज और बनाएंगे। कौन कौन सा? अभी आप देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब यहां से अगर मैं सिर्फ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? इधर प्लस है, उधर जाकर -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरी ठीक इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, चलिए बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आपकी एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ओके, अब ये किस तरह से? इसमें भी वही 2 आइडेंटिटीज फिर से बनाएंगे। इसमें से पहली कौन सी? अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगली वाली अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए ये इधर जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्योंकि देखिए टेन स्क्वायर थीटा के पास माइनस है। ठीक, तो ये बनेगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है? तीसरी है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, अब ये कैसे? इसमें से भी 2 निकलेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरी वाला कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कंफर्म? बस ये 3 आइडेंटिटीज है जिससे आपको काम करना है। ये 3, बस आपको अगर ये तीनों याद हो गई, ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं से सारी आइडेंटिटीज बननी है। बस इससे ज्यादा की जरूरत आपको है ही नहीं क्लास 10th में। ठीक है ना? अब इसके साथ कुछ और भी हैं जो एड ऑन करेंगे, जिसकी जरूरत है आपको। देखिए, पहला इसको हम बोलते हैं क्या? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब रेसिप्रोकल में क्या होगा? देखिए, आपको पता है कितने टी रेशियोज हैं? 6 टी रेशियोज आपने सुना होगा। अब ये सारे 6 क्या है? टी रेशियो सभी के सभी। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा। आ रहा है आपको समझ? और 6th है, बताइए बताइए जरा सा, कॉसेक थीटा। बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेसिप्रोकल मैंने बोला, आपको रेसिप्रोकल का मतलब पता है? मतलब इन्हीं ये जो 6 दिख रहे हैं ना, इनका आपस में किसी ना किसी के साथ रेसिप्रोकल का भी रिलेशन है। तो देखते हैं किसके साथ है। साइन थीटा का है कॉसेक के साथ। ठीक है, अब यही आगे चलकर क्या बन जाएगा आपका? इसी तरीके से चलिए एक एक करके देखते हैं। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा का रिलेशन, कॉस थीटा का सेक के साथ है, टेन का कॉट के साथ है,
ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, अगर tan का रेसिप्रोकल cot है तो cot का रेसिप्रोकल कौन होगा? tan होगा। इसी तरीके से sec का किसके साथ रिलेशन था? cos के साथ, 1/cos थीटा। सही बैठ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, बहुत ध्यान से देखिए। 1/sin थीटा। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। साइन का रिलेशन किसके साथ? कॉसेक के साथ। कॉस का रिलेशन किसके साथ? सेक के साथ। और टेन का रिलेशन कॉट के साथ। बस इतना ही आपको याद रखना है। यहां से अगर आप रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए और किस तरीके से बनेगा, यहीं पर आपको दिखाता हूं। इधर देखिए, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। सही है, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहां पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स 1। देखिए ना, यही तो है, ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको बस बचेगा क्या? 1। सेम इसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा का रिलेशन कितना? 1। इधर कॉट थीटा इंटू tan थीटा का रिलेशन कितना? 1। समझ में आ रहा होगा आपको? बहुत ध्यान समझिए, पॉज करके आप आराम से एक एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सारा फॉर्मूला बता देता हूं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड होगी आपका आइडेंटिटीज। एक बार ये आपके दिमाग में आ गया ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1। ये देखिए, ये तो मैंने ऊपर बना रखा है, ये चीज आपको दिख रही होगी। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1। ठीक है, इसलिए आपको अगर 3 याद हो गए, शुरू के 3 अगर आपने याद कर लिया तो बाकी के 3 तो उसी के अपोजिट ही हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, ये एक रिलेशन हुआ, ये हुआ, ये मेन रिलेशन आते हैं। सही है, अब इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहां पर जो आपको tan थीटा दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot। tan थीटा का एक रिलेशन और होता है साइन कॉस के टर्म में, इसको मैं अलग से लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, यहां पर ठीक, देखिए tan थीटा का रिलेशन होता है साइन और कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, इसके बाद इसी तरीके से कॉट थीटा के रिलेशन, क्योंकि आपने देखा कि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होता है? रेसिप्रोकल होते हैं, है ना? अगर ये रेसिप्रोकल हुए तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस इससे ज्यादा आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। चलिए, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया? अब इधर आइए, पहली वाली आइडेंटिटीज क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी के साथ आपका एक रिलेशन बनेगा, कौन सा? ये देखिए। अच्छा, इसे ये भी लिखते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि पहले साइन स्क्वायर होता है फिर कॉस स्क्वायर होता है, ये एक ही चीज है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं आपको, ये जो रिलेशन स्क्वायर के साथ बना है ना, जो आइडेंटिटीज है स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के ही फॉर्म में अप्लाई होती हैं। अगर आपने इसका स्क्वायर हटाकर ये सोचा कि हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर भी 1 होगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक, आपको पता है आइडेंटिटीज अपने हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, अब इससे हमने दो रिलेशन और बनाए थे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके डन। आगे देखिए, अब यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मैंने बोला ना ये आपको 3 याद होनी ही चाहिए, इसी से आपके सारे रिलेशन निकल कर आएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब यहां देखिए, सेक स्क्वायर थीटा से निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का है तो उधर जाकर प्लस, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगला टैन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहां पर माइनस है, अगर ये प्लस होता तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे की, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है। अब इसमें भी वही है, ये माइनस है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मिल गया आपको। ये देखिए दोनों एक जैसे दिखेंगे, सेक स्क्वायर वाला कॉसेक स्क्वायर वाला एक जैसे दिख रहा है। सेक के साथ टैन है, कॉसेक के साथ कॉट है, एकदम दिमाग में रख लीजिए, सेक के साथ टैन, कॉसेक के साथ कॉट, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब फिर से एक बार रेसिप्रोकल फॉर्मूले पर आते हैं। देखिए साइन का अपोजिट कोसेक होता है, बताया था मैंने, साइन का अपोजिट कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और इसलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, और फिर कॉट का टेन, सेक का कॉस और कॉसेक का साइन। ठीक है, बस आपको 3 याद रखना है, 3 ओनली 3, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके अपोजिट कौन सा होता है? साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। याद रहेगा, बस ये 3 आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए मैंने आपके सारे आइडेंटिटीज को यहाँ पर लिख दिया है, ये मत सोचिएगा याद नहीं है मुझे, अरे इसको इसलिए केवल लिखा है ताकि आपको बार बार पेज में देखने की जरूरत ना पड़े, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप इनको एक पेज में लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है ना, जब क्वेश्चन लगाने बैठिए, अगर हो सके तो अभी लिख कर बैठिए साथ में। अब देखिए बार बार आपको पेज में ना देखना पड़े, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, जहाँ पर जिसका यूज होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मैंने बोला ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन, मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिख रखे हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके लगाता हूं, आप भी मेरे साथ लगाइए। देखिए ये पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये है, क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करिए इसे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले जब भी आपको आइडेंटिटी मिले तो पहले आप जाकर चेक करिए क्या आपकी कोई ये आइडेंटिटी तो नहीं है। डायरेक्ट आइडेंटिटीज मिल जाती हैं हमें, तो देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट मिल गई ना आपको। अब इसकी जगह पर आप डायरेक्ट लिखिए क्या, 1, है ना, क्योंकि आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। पहली आइडेंटिटी में जाइए, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर आपका क्या बना, देखिए कुछ है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको अगर आइडेंटिटीज याद हो गई तो आप विश्वास मानिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ है नहीं, आइडेंटिटी के नाम पर भी कुछ नहीं है। देखिए ना, कोई आइडेंटिटी के नाम पर है, स्क्वायर में है ना ही प्लस माइनस में, कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, तो देखिए ना, अब इसके लिए हम चलेंगे रेसिप्रोकल के पास। रेसिप्रोकल फॉर्मूले के पास आइए। कॉट थीटा है। अच्छा आपको एक बात बताना भूल गया, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन टेन या कॉट के टर्म में मिले, अगर वो डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान रखिए, अगर वो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी है, अगर वो डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है और कॉट टेन सेक कॉसेक है, तो सबसे पहले आप उसको किस में चेंज करिए, साइन और कॉस में चेंज करिए। किसमें, साइन कॉस के फॉर्म में, तब उनको लगाइए तो आपके लिए बहुत बेहतर पड़ेगा। आइए देखते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा आपको देखिए यहाँ से, ये देखिए कॉट थीटा साइन कॉस के टर्म में क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो पहले से साइन थीटा के टर्म में है उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको कभी मत चेंज करिएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, ये देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। मैंने आपको इसका सबका अलग अलग भी लिखवा रखा है, यहाँ पर केवल बेसिक्स लिख रखे हैं जिनकी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए कॉस थीटा से कट जाएगा, साइन थीटा से कट जाएगा, आपको आंसर क्या मिला, 1। बताइए
कुछ है इनमें? कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया था आपके एनसीईआरटी में, रुकिए, नाइन सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन भी लोग याद करके जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता रटने की ज़रूरत क्या है। सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आती है ना। सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन दिख रहा है, 9 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद आ गया होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जाइए, ये देखिए दूसरी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1। तो 9 इंटू 1, आंसर आपको क्या मिला, 9। देख रहे हैं, कुछ भी है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं बहुत टफ है या कुछ मैं अलग करवा रहा हूँ, आपको कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक आप में क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इवेल्युएट। और मुझे लगता है ये शायद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब आप इसमें से ये जो क्वेश्चन देखते ही आप कितने लोग को तो ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज याद हैं या सामने रखे हैं। तो देखिए ना, सीधे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसके इक्वल में क्या रख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा, सही है। अपॉन में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सही। अब आप कहेंगे सेक और कॉसेक का क्या करूं अब, है ना। अरे क्यों नहीं, मैंने बताया आपको कि अगर सेक कॉसेक है, अगर इनका कुछ भी नहीं दिख रहा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में चेंज करिए इसको। तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सही है। और आपका कॉसेक किस में चेंज होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए मैंने शुरू में, इसीलिए मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज शुरू में बताई, सही है। अब आपको पता है सिंपल मैथमेटिक्स रूल होता है a अपॉन बी सी अपॉन डी। तो क्या करते हैं आप इसका, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, याद है। तो इसका भी वही होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, क्या है ये, साइन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस, है ना। और देखिए ना, आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। कुछ भी है, कुछ भी नहीं। बस एक बार आपको आइडेंटिटीज आ जाए दिमाग में, बस कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो क्वेश्चन आप ना लगा सकें, है ना। चलिए कुछ बड़े क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर से, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे वाले। तो आइए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ करने के लिए आता ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। आपको ना अगर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया और मेरे पढ़ाने के बाद तो आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, एक एक क्वेश्चन आप कर जाएंगे। देखिए शुरू करते हैं, इसमें हम क्या पकड़ेंगे, LHS। मैं आपको बताऊं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी प्रूफ करने के लिए आता है, आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, प्रूफ करने के लिए तरीका क्या है इनका, ये 3 तरीके से सॉल्व होते हैं, याद रखिए 3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं इनको। या तो LHS इक्वल RHS कर दें, मतलब LHS को ले चलें सॉल्व करें RHS आ जाए, या फिर RHS को ले चलें सॉल्व करें LHS आ जाए, ठीक है। और नहीं हो सकता है कि एक तरफ से ना मिल पा रहा हो, चाहे हम RHS से लाने तो LHS नहीं आ पा रहा है, LHS से लाने RHS नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर LHS थोड़ा सॉल्व करेंगे जहाँ तक वो सॉल्व हो सकता है, फिर उसके बाद RHS को उठाएंगे, वहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हाफ हाफ करके LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। करने को तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एक से ज़्यादा
तरीके से लगाए जा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल हमने LHS लिया, ठीक है, हम RHS से भी करके दिखाएंगे आपको, ये सेम क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करने मत जाइए, मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर आपको कॉसेक कॉट जैसा दिख गया और कोई आइडेंटिटी अगर नहीं, कोई आइडेंटिटी है क्या, नहीं, अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, वो आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ताकि मुझे बार बार ना आपको लिख के ना दिखाना पड़े। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। तो देखिए अब इसको पहले चेंज किसमें करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन मिले तो साइन कॉस में चेंज करिए। हो सकता है मैं बहुत तेज स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा तो मैं अगली बार थोड़ा सा धीमा कर स्लो करके पढ़ाऊँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करने हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो बन ही जाएगी ना। देखिए ये आया, मैंने क्या बोला, इसको पहले चेंज करो, किसमें चेंज करोगे, साइन कॉस के टर्म में। कॉसेक क्या होता है, देखिए यहीं पे लिख रखा है कॉसेक, कॉसेक को किसका रिलेशन होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, सही है। माइनस कॉट क्या होता है, वो देखिए कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बगल में जरूर लिख देंगे कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर जैसे सिंस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, और क्या यूज़ किया आपने, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, जरूर लिखेंगे। इसको लिखने से दो फायदा है, एक तो आपका क्वेश्चन प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और दूसरा आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, पहले ही क्वेश्चन से करना शुरू करिएगा ये। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो बस कुछ नहीं करना, ऐड हो जाएगा ये, साइन थीटा हो गया एलसीएम और ऊपर आ गया 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सॉल्व करिए, आगे क्या आएगा, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ना यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर ये रहा और इसके साथ स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब बात करते हैं आगे, अब क्या हो जाएगा ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको यही रहने दीजिए, कुछ भी मत चेंज करिए। नीचे आइए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ना हमारा आंसर जो है, आंसर को जरूर ध्यान दीजिए, RHS पर जरूर ध्यान दीजिएगा। RHS हमको कॉस के टर्म में चाहिए तो हमको साइन का लफड़ा ही नहीं लेना, तो इसका मतलब ये साइन खत्म होगा, किसके टर्म में जाएगा, ये कॉस के टर्म में जाएगा। कॉस क्या है आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, प्रॉब्लम कोई, इक्वल्स क्या आ जाएगा ये 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, देखिए आपने क्लास 9th में बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, 9th क्या आपने 8th में भी पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, सबको पता होगा, a प्लस बी a माइनस बी, सही है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा। देखिए 1 का 1 स्क्वायर करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर 2 तो नहीं होता ना, 1 के ऊपर कितना भी पावर लगाइए 1 ही रहता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक 1 कॉस थीटा एक खत्म हो गया, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होते हैं ना हमारे पास। देखिए इसको मैं ऐसे करके दिखाऊं, 1 कॉस थीटा का स्क्वायर है जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, आ रहा है समझ आपको, बस। और इसके नीचे क्या आया 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, एक से एक खत्म हो गया तो एक बचेगा, देखो बचा क्या आपके पास, जो आपके पास बचेगा ना वही आपका आंसर होगा। ये बचा 1 कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा, ये देखें RHS प्रूफ्ड, आया ना मजा, देखा, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी ऐसा मिलेगा ही नहीं जिससे लगेगा आपको बहुत टफ पढ़ाया गया है कुछ भी, या बहुत टफ है कुछ, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था, ये प्रूफ करना था हमें,
प्रूविंग पर जरूर ध्यान दीजिए। चलिए हमने LHS को उठाया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, पहले ही बता रखा था कि इनको तुम आप साइन कॉस में चेंज करिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका आइडेंटिटी नहीं है ये, ठीक है ना। पहले चेक कर लीजिए डायरेक्ट आइडेंटिटी को। अब क्या करेंगे, कॉसेक 1 अपॉन साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा का हो जाएगा। इसके बाद ये सेम था डिनोमिनेटर, एलसीएम हो गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर अलग किया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ से यहाँ गया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या पुट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है ना समझ, एकदम से बहुत ध्यान से देखिए, फोकस मत खोइएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सही है। माफ़ कीजिएगा कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। देखिए मैंने आपको बताया ना साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद रखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। 7th 8th के क्वेश्चन 7th 8th के फॉर्मूले लगते हैं। देखिए अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैंने तोड़ा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए मैं करके बताया हूँ, होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार किसी चीज़ को लिख सकते हो, सही है, वही मैंने करके दिखाया है यहाँ पर, तो इसलिए परेशान मत होइएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, और इट इज प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए चलते हैं। माफ़ कीजिएगा बाहर कुछ डिस्टर्बेंस है। देखिए एक्चुअली ना क्वेश्चन को मिटाना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा सा पॉज लगता है। चलिए बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस सेक है अपॉन सेक है, ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। हाँ सेम क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन उठाए हैं। क्योंकि पता है जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं एनसीईआरटी में 9 या 10 हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और हर बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा। आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। अब यहाँ पर मैं वही करता हूँ, देखिए कैसे मैं करता हूँ, LHS RHS RHS LHS। मैं आपको 3 तरीके से करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होगी, बस इस वजह से नहीं कर रहा। चलिए देखिए पहला तरीके से देखते हैं। हमने पहले क्या उठाया, LHS को उठाया। एक्चुअल में इधर का पार्ट LHS बोला जाता है और इधर का पार्ट RHS बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो देखिए LHS उठाते हैं हम लोग, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अगर आप इसको पहले सॉल्व कीजिए तो मैंने क्या बोला था इसका करने का तरीका, कि साइन कॉस में चेंज करिए। लेकिन मैं आपको और बताऊं, आप मैथमेटिक्स अगर है ना तो आपका दिमाग बहुत तेज चल सकता है, आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको 1 अपॉन कॉस में चेंज करिए, एलसीएम लीजिए तब कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, सेपरेट डिवाइड का एक रूल होता है। सेपरेट डिवाइड का रूल का क्या मतलब होता है, ए प्लस बी अपॉन सी है, इसका मतलब ये जो सी नीचे सिंगल है ये दोनों के साथ आ जाएगा अलग अलग। देखिए ना एलसीएम लेकर भी तो यही बनेगा, ए प्लस बी अपॉन सी। यहाँ भी करते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। इसके हिसाब से क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन सेक क्या होता है, आपको पता है ना, 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस। अरे अब तो याद हो गया आपको काफ़ी, और प्लस 1, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए हमें लाना क्या है, हमें साइन स्क्वायर ही लाना है। साइन स्क्वायर अगर कॉस के टर्म में देखा जाए तो क्या मिलता है आपको, साइन स्क्वायर कॉस के टर्म में, तो देखिए ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। तो देखिए अब उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 1 प्लस तो है ही है, 1 माइनस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। देखिए इसलिए भी हो गया, देखिए ना अब आपका राइट हैंड साइड दिखने लगा क्योंकि नीचे 1 माइनस कॉस ए था। इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आपको बताया ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। आ गया ना आपका RHS प्रूफ्ड। देखिए एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है ना, हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए अब तुरंत हम दूसरा मेथड लगाते हैं इसमें, इसी को दूसरे मेथड से मैं करता हूं, हटाऊं इसको, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको उठाता हूं, कौन सा, RHS से उठाता हूं, RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें पता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स होता है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम वहीं पर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए। कोई प्रॉब्लम? अच्छा आपको देख के लग गया होगा कि हो गया क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में क्या 1 माइनस कॉस ए। सही है, देखिए ये खत्म हो गया, प्रॉब्लम कोई नहीं, हमारे पास बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। सही है, अब लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको LHS सेक में चाहिए, तो आपको पता नहीं क्या, आपको पता है ना, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, दिख रहा है आपको, 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए। इधर आके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, LCM आपका क्या आएगा, सेक ए। सही है, सेक ए आया रिलेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक ए प्लस 1, हो गया प्रूफ, LHS प्रूफ्ड। देखा, मैंने बोला ना आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको जितना मेथड चाहिए वो हर मेथड से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं ना, चलिए कुछ और बड़े क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, आइए ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ये तो साइन के ही टर्म में है ना, कुछ चेंज भी नहीं करना है हमें, और ये प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम इसमें भी दोनों तरफ से कर सकते हैं, चाहे LHS को लेके RHS प्रूफ कर लें, RHS को LHS। शुरू करें, चलिए पहला मेथड शुरू करते हैं। हमने पहले LHS को उठाया, ठीक है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम LHS को सॉल्व करके RHS ले आएँ, लेकिन प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में नहीं है। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ले लिया। हमें लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पहले ही सेक रखिए, तो साइन से तो बाबू काम बनना नहीं है, तो कुछ करें, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज जानते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस, बस बीच का साइन चेंज करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी आपको सिखाया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बन गया ये, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आज लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, 1 देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, हम दोनों को एक सेम स्क्वायर में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको दिखने लगा होगा क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे, बस हमें क्या करना है, सेपरेट डिवाइड। अभी मैंने सबको सिखाया ना कैसे, a प्लस बी अपॉन सी है तो मतलब a अपॉन सी बी अपॉन सी,
बस यही करना है इसमें। ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। सही है। आपको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देखो 1 अपॉन कॉस भी है तो 1 अपॉन सेक कॉस है तो 1 अपॉन कॉस सेक, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस ये देखिए tan। अब मुझे लगता है कि आपको यही लाना ही था। क्या बात है, RHS प्रूव्ड। बताइए कोई प्रॉब्लम है? एकदम कोई दिक्कत? एक बार फिर से बताता हूं, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। देखिए एक तो मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। हमने LHS उठाया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रेशनलाइज करना बोलते हैं। 9th में हम लोग किए थे ना, वो जो रूट वाले क्वेश्चन आते थे, रूट वाले, ये वाले ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे, है ना। तो अब जब इतने क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पर उनको इसको रेशनलाइजेशन बोलते थे, है ना, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। प्लस था, बस साइन अपोजिट करना है, बस प्लस का माइनस लगाया, सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये बना ऊपर का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर पहले ही आपको बता दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये पूरा होल स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर में है तो ये पूरे में स्क्वायर आ गया। 1 अपॉन कॉस सेपरेट डिवाइड करना बताया मैंने आपको, ये दोनों के नीचे अलग अलग चला जाएगा, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस का tan थीटा, है ना। ये देखिए ना, सब लिख रखा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा था, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाना पड़ता, बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ता, समझ रहे हैं ना। और आपको जो तरीका मैंने बता रखा है, कौन सा तरीका, ये तरीका कि जितने भी क्वेश्चन जहाँ भी जो फॉर्मूला लगे उस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर सेंस करके लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ। अच्छा पहले एक बात बता दूँ, और ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, एक आपके NCERT में ही एक क्वेश्चन ऐसा है। कौन सा क्वेश्चन, ये देखिए इसके ऊपर रूट लगा होगा, सेम क्वेश्चन, तुरंत जाके आप किताब में देख सकते हैं चाहे तो, रूट लगा है और यहाँ पर ये नहीं है। क्या दिक्कत है, आप पूरा कुछ रूट में सॉल्व करते हुए ले आइए, पूरे में रूट लगा दीजिए एकदम। यहाँ रूट लगाइए, यहाँ रूट, यहाँ रूट, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर रूट लगा के रखिए, यहाँ पर रूट लगाइए, यहाँ पर रूट लगाइए, देखिए अब रूट से बाहर आ जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। बताइए क्या है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी है, कुछ भी नहीं, ठीक। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आप लोग बोल रहे थे ना इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ना, उल्टा लेके चलेंगे तो यहाँ से तोड़िए, उल्टा कैसे होता है, पहले इसको लीजिए 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, ठीक, कॉस सेम है 1 माइनस साइन, इसी तरह से ऊपर लेके चले जाइए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, सॉरी ये बीच में प्लस है, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। इसीलिए मैं पॉज कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को लिख सकूँ, ठीक है ना। और इक्वल्स प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे tan और कॉट दिख रहे हैं, है ना, आपको देख के ही लग रहा होगा कि क्या है, गूज बम्स आ रहे होंगे अंदर से, नहीं। चलिए बात करते हैं। देखिए tan, हमने हमारा वही तरीका, कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, सबसे पहले चेक कर लिया हमने, आइडेंटिटी नहीं है ना। अच्छा इसमें हम RHS लेके चलने का हमको कोई फायदा नहीं होगा, सीधे LHS लेके चलेंगे, क्योंकि LHS में बहुत बड़ी सी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो फोकस बना कर रखिए। आइए बात करते हैं। tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको एक शॉट में सब मिल रहा है, एक बार में आप सारा सीख जाएंगे ना तो टेंशन खत्म आपकी,
ठीक है, तो देखिए 1 मिनट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, अपोजिट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थोड़ा सा स्पीड हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, आप स्पीड कम करके देखिए क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, मुझे लग ही रहा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। ऊपर तो यही रहेगा, ऊपर का कुछ चेंज नहीं होना। नीचे आइए, नीचे एलसीएम होगा, इनके नीचे 1/1 ले देते, क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये तो आता होगा, मैं इतना मानकर चला हूँ कि आपको कम से कम ये आता होगा, फ्रैक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब नीचे क्या आ जाएगा, वही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम पक्का नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब अगर ऐसे अपोजिट होता तो कट भी जाता, अब ये पलटेगा। अभी मैंने आपको बताया था वो वाला रूल, a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो क्या होता है a अपॉन बी इंटू, ये पलट जाता है, d अपॉन सी मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो यहाँ भी वही होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, पलटेगा, साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बॉटम में, प्लस का यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम है नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इधर से, क्वेश्चन ही रब कर दिया यार, चलो कोई नहीं। देखो अब क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, अब थोड़ा देखिए, बहुत ध्यान से आइए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है तो एक ही चीज, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, साइन का। पता है अगर ये प्लस, अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता तब तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्लस के साइन में a प्लस बी रहे या b प्लस a रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है। देखिए a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं है, ठीक है ना। इनको सेम कैसे बनाया जा सकता है, इनको सेम तब बनाया जब माइनस आप कॉमन ले लीजिए। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यही तो साइन चाहिए हमें, तो यही यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। अब हम लेने वाले हैं कॉमन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, ठीक है। एक लाइन स्किप करूंगा, अगर आप इसको कॉमन ले लिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, ध्यान से देखिए, आपने इसको कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा आपका, दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। बीच में आएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा मैंने आपको बताया, a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी होता है। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, मैंने कॉमन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिया है, तो जाहिर सी बात है ना, इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसके इफेक्ट से ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा फिर आपके पास, सॉरी, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन और अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पर भी ऊपर मल्टीप्लिकेशन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना, साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए चलते हैं आगे। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर से एलसीएम लेंगे, ये होगा आपका, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब यहां पर फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, फिर से, अब आप लोग बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहां पर आइडेंटिटी लगने वाली है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की, कोई बताएगा मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। देखिए याद रख लीजिए इसको, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करके याद किए होंगे, मुझे पता है। तो चलिए देखिए, ये 1/sin θ माइनस कॉस थीटा। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, फोकस बना के रखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमने आइडेंटिटी से तोड़ा इसको। ये ए है, ये बी है, तो एक ब्रैकेट में sin θ माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin θ कॉस थीटा। देखिए वैसे ही तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में क्या आया sin θ कॉस थीटा। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? थोड़ा देखिए, ये दोनों सेम खत्म हो गए, मल्टीप्लाई में थे, इनकी वैल्यूज क्या आएगी कोई बताएगा? ये आइडेंटिटी है भाई साहब, आइडेंटिटी। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस क्या बच रहा है sin θ cos थीटा, और अपॉन में क्या sin θ cos थीटा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, सेपरेट डिवाइड, मैंने आपको बताया तरीका, कौन सा, a प्लस बी अपॉन सी, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो देखिए 1/sin θ cos थीटा, नीचे वाला दोनों के पास चला जाएगा, और ये sin θ cos थीटा अपॉन sin θ cos थीटा। ये तो खत्म हुए, कितनी बार में कटेंगे 1, और ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 1/sin क्या होता है, 1/sin क्या बनेगा कॉसेक, साइन कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1/cos होता है सेक थीटा प्लस 1। यही तो आपको प्रूफ करना था, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रूफ हो गया, समझ गया, वही तो आना ही है, RHS प्रूफ्ड। ठीक है, बोर्ड में थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हो सकता है थोड़ा तिरछा जा रहा हो, क्योंकि मैं थोड़ा दूर से लिख रहा हूँ ना, तो इस वजह से नीचे की डाउन हो रहा है, ये सामने से छिपेगा, इस वजह से किनारे से लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? एक बार फिर से वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको सारा स्टेप समझ में आ जाएगा एक एक करके। और स्टेप ना समझ में आए तो मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया इसमें से, उस क्वेश्चन का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया था, मैंने देखा था बार बार पूछा गया है ये, 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 - tan स्क्वायर है। सॉरी थोड़ा सा अलग है, 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है इक्वल्स 1 - tan है अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, और फिर tan स्क्वायर है। शायद यही क्वेश्चन है, हाँ मुझे तो यही दिख रहा है, बाकी देखते हैं, सॉल्व करते खुद पता लग जाएगा ना, हमें ज़रूरत क्या है इतना समझने की। आइए देखिए, हम चालू करेंगे। देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है, एक बार इसको लेके इसके इक्वल प्रूफ करना है, एक बार इसको लेके इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले इसको पकड़ते हैं। पहला केस 1 + tan स्क्वायर है। अरे अगर आपको याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो आपको भी आने लगी होंगी चीज़ें। सेक को क्या लिखते हैं, 1/cos स्क्वायर है, कॉसेक को 1/sin स्क्वायर है। पलटेगा तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर है ऊपर, cos स्क्वायर है नीचे, क्या आया tan स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, केस 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप वीडियो को 1-2 बार
देखेंगे ना तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एकदम इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। मैंने बताया जो क्वेश्चन आपको ना समझ में मुझे बोलिएगा, मैं दोबारा उसका पेपर बनाऊंगा, उस क्वेश्चन के ऊपर फिर वीडियो बना दूंगा। मैंने सोचा था सारे क्वेश्चन एक में ही कवर करूंगा, इस वजह से ऐसा हो गया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और प्रूफ करना हमें tan स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan स्क्वायर ए। चलिए LHS को पकड़ते हैं। आइडेंटिटीज तो है नहीं, तरीका साइन कॉस में चेंज करो। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 एलसीएम, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, पूरा ही होल स्क्वायर में है, पूरा ही कंप्लीट होल स्क्वायर में है। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में। अब ये होगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या कॉस, रुकिए, हाँ, अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर है। ठीक है, होल अपॉन में क्या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना आपको? मैं सोच रहा था मिटाने के लिए, नहीं दिख रहा होगा तो। और ये आपका आया साइन स्क्वायर है। सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए कहाँ बताऊँ, आगे बताता हूँ। अब बताया ना a अपॉन बी वही c अपॉन डी, क्या जाएगा पलट जाएगा। यहाँ बताता हूँ, ये देखिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इनटू ये पलटेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, थोड़ा सा छोटा हो रहा होगा, मे भी आपको दिख रहा होगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए अगर स्क्वायर लगा है तो प्लस माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो देखिए ये खत्म हो गए, बचेगा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू tan स्क्वायर है। प्रूफ्ड। ठीक है, देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाया, मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन लगभग मैं करवा चुका हूँ। अभी भी आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, 1 घंटे की पहले ही होने वाली है। ठीक है, तो मैं उसको अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आपसे ज़रूर वादा करता हूँ, और आप भी अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसके साथ दूसरी वीडियो फिर डाल दूंगा। ठीक है ना, बनाकर समझाकर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, कल मुलाकात होती है। बाय। सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।